Hello student, today we have to discuss about the new chapter of class 9th, third number lesson, drainage system of India. In this lesson we have to discuss about the Indian river system, from where the rivers are just going to flowing and what is the importance of rivers of India. We have to discuss in this lesson. So first of all we have to know some important terms. First number, drainage. The term drainage describe the river system of an area. एक particular area का जो river system होता है उसे drainage के नाम से जाना जाता है. Drainage basin. The are drained by a single river system is called a drainage basin. एक एरिया एक सिंगल रिवर सिस्टम से अगर ड्रेन किया जाएगा तो उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. वाटर डिवाइड एनी एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और एन अपलैंड विच डिवाइड्स टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज ए वाटर डिवाइड. अगर एक पार्टिकुलर वाटर लैंड एक पार्टिकुलर जगह पे है और एक रिवर सिस्टम को दो भागों में बांटता है तो उसे वाटर डिवाइड कहते हैं. उसके बाद रिवर सिस्टम होता है. ए रिवर एलोंग विथ ट्रिब्यूट मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम. ट्रिब्यूट मतलब होता है सहायक नदियाँ, और ये सहायक नदियाँ मिलकर के एक रिवर सिस्टम का निर्माण करती है. एज वी नो, ड्रेनेज पैटर्न होता है द स्ट्रीम विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम सर्टन पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड. कभी स्लोप ऑफ लैंड है, कहीं रॉक है, कहीं प्लेन रीजन है, अलग अलग शेप में निकलती है. दीज आर डेंड्राइड ट्रेल्स, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल पैटर्न. ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है और इस पैटर्न से ड्रेनेज सिस्टम फ्लो करता है. जैसे यू कैन सी, पहले को दिखाया गया है डेंड्राइट ड्रेनेज, दूसरा है ट्रेलिस ड्रेनेज, तीसरा है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज और चौथा है रेडियल ड्रेनेज. यू कैन सी इमेज easily and you can understand which type of drainage system is that. Some feature made by rivers. First of all you have to discuss source of river. उसे upper course कहते हैं. नेक्स्ट इज मिडल कोर्स. बाद में एक मेंडर आता है, जगह जहाँ से वो अगले क्षेत्र में वो होती है. ऑक्स बो लेक बोलते हैं, जो गोखुर झील होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है. लोअर सोर्स नीचे की तरफ होता है और लास्ट में जाकर के एक डेल्टाई रीजन बनता है. जैसे ही नदी प्लेन रीजन में फोर्स करती है, मूव करती है, तो एक डेल्टाई रीजन का निर्माण होता है. जैसे हमारे देश में जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी के नाम से जाना जाता है. ये डिफरेंट रिवर्स ऑफ इंडिया दिखाया गया है. ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, यमुना है, गंगा है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है. और नदियों के सिस्टम्स के माध्यम से ही इंडिया को कभी कभी नदियों का देश भी कहा जाता है. और हमारा जो एक रिसोर्स है वाटर रिसोर्स में हम काफ़ी धनी हैं, और जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो वाटर से हम काफ़ी हद तक एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ रिवर में हम देखते हैं द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. हमारे पास सब कॉन्टिनेंट्स रीजन कहा जाता है क्योंकि हमारा एक देश ऐसा देश है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज कॉल्ड द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर. हिमालयन रिवर एक है जो हिमालय से निकलती है, और पेनिनसुलर रिवर वह है जिसे हम सीजनल रिवर के नाम से भी जानते हैं. जब बारिश का मौसम होता है तो इसमें पानी होता है, लेकिन दोनों ही नदियों का अपना अपना महत्व है. हिमालयन रिवर रिपलिंग along rough surface and the beautiful meadows, the numerous rivers that dot Indian mainland and central to our history as well as to Indian mythology. हमारे हिस्ट्री में भी हिमालयन रिवर में गंगा नदी के बारे में स्पेशली दिया गया, और ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी का पानी काफ़ी शुद्ध होता है और इसको अमृत का दर्जा मिला हुआ है इस वाटर को. दीज रिवर्स आर बोथ स्नोफ्ड एंड रेन फेड एंड देयर फॉर दे आर फ्लो थ्रू सो मैनी ईयर्स. बहुत सालों से वो फ्लो हो रहा है. आज के डेट में इस नदी के पानी में कॉलीफॉर्म की मात्रा बढ़ने की वजह से नदी का पानी जो है काफ़ी दूषित हो गया है और ये पीने लायक नहीं है. फिर भी अगर हम कोशिश करें तो गंगा के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे कार्यों के लिए. हिमालयन रिवर में मेजर हिमालयन रिवर्स होती हैं. एक होता है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. द हिमालयन रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ होती है. ये रिवर एलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूनल मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम. जब इसकी सहायक नदियाँ इसके साथ जुड़ती है तभी जाकर के रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है. अब हम पढ़ते हैं द रिवर इंडस. इंडस नदी के बारे में, या जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं. ये एक हिमालयन रिवर है.
रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर के पास तिब्बत के पास राइज करती है। इट फ्लोज वेस्ट एंड अदर इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू ए पिक्चर स्क्यू गॉर्ज के शेप में ये बहती है। सेवरल ट्रिब्यूटरी लाइक द जास्कर, स्योंक एंड द होजाना ज्वाइन इट देयर। इट फ्लोज थ्रू बालिस्तान, द गिलगिट एंड इमर्जेज फ्रॉम द माउंटेन ऑफ अटक। Famous five river of Punjab, the Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum meet the Indus a little above मिठानकोट इन पाकिस्तान। और इसीलिए पंजाब का नाम पड़ा था क्योंकि ये 5 नदियां हैं और यहाँ पे वाटर सोर्स काफ़ी अच्छा होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरल सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है और डेवलप्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम है, क्योंकि 5 नदियां हैं और ये ब्रह्मपुत्र की जो सब्सिडरी रिवर है और इस वजह से इसमें हमेशा पानी रहता है। दूसरा होता है गंगा रिवर सिस्टम। ये एक बहुत फेमस रिवर है, होली रिवर के नाम से जाना जाता है, जिसकी लेंथ 2500 किलोमीटर से ऊपर है। और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द गंगा हैज मैनी नेम्स एसोसिएटेड विथ मैनी रोल्स इन संस्कृत माइथोलॉजी। भागीरथ हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ द नेम भागीरथी विच इज इनिशियल स्ट्रीम, बट इट इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर द हुगली। एट वन पॉइंट भागीरथ वेंट टू क्लोज टू द St. John's meditation site and the distributed hermit immediately gulped up all the waters। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं इसके बहुत सारे नाम हैं, माइथोलॉजिकल टर्म है और इसे गंगा माता का नाम दिया जाता है। और डैट मीन्स इसके वाटर को अमृत का दर्जा भी मिला हुआ है गंगा नदी के पानी को, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है भारत की। इसके बहुत सारे न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज है। फ्रॉम द नॉर्थ द गंगा इज ज्वाइंड बाय न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज लाइक द यमुना, गोमती, घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। हिमालय के पास यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है यमुना नदी। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, गंगा के साथ बहती है। इट इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में मिल जाती है जिसे संगम कहते हैं। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेज इन नेपाल हिमालयाज। दी रिवर्स फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एवरी ईयर। नॉर्थर्न एरिया में लगभग बाढ़ आ जाता है और इन्हीं नदियों के कारण आ जाता है। कोसी नदी को तो बिहार का शोक रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोसी नदी में जब बाढ़ आता है तो बिहार पूरा डूब जाता है। और बिहार में बाढ़ आना एक नॉर्मल सी बात है, हमेशा आता रहता है बाढ़ वहाँ। द मेन ट्रिब्यूटरीज कमिंग फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा, सोन एंड दामोदर। दे राइजेज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया से ये निकलती हैं। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। दे हैव शॉर्टर कॉर्ड एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, इनमें बहुत कम पानी होता है। गंगा इज इनरिच विद द वाटर्स फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, गंगा के थ्रू इसको पानी भी मिलता है। भागीरथी है, फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द डेल्टाइक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। दिस माइट रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म्स द सुंदरवन डेल्टा। ये दो नदियाँ जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके बंगाल के साइड में एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो बहुत बड़ा डेल्टा है दुनिया का। और यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है और सुंदरवन डेल्टा के एरिया का जो पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड मिलता है। दूसरा है द ब्रह्मपुत्र रिवर। यू कैन सी द रिवर ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। इन तिब्बत इट इज़ नोन एज द नेम टांग्सपो, टी सैंगपो इसके नाम से जाना जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज इन तिब्बत। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयन टू इट्स साउथ। व्हेन इट रीचेज माउंटेन पीक ऑफ नामचा बरवा, इट टेक्स ए यू ट्विन एंड मेक्स ए 55 मीटर लॉन्ग डीप गॉर्ज, एक गॉर्ज का निर्माण करती है जो यू शेप का होता है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एंड इन कंपेरेटिवली ड्राई एंड हार्ड रॉक एरिया। ये बहुत सारे एरियाज को क्या करता है, इरीगेट करता है। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम पढ़ते हैं। पेनिनसुलर रिवर को सहायक नदियाँ भी कहा जाता है और कभी कभी इसे सीजनल रिवर के नाम से जाना जाता है। बरसात के मौसम में इन सभी नदियों में काफ़ी पानी हो जाता है और बाकी सब दिनों में इसमें पानी का शॉर्टेज होता है, अभाव होता है, इसमें पानी कम होता है। जो इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर है उसमें है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में दिखाया गया। ये सबसे पहले नर्मदा रिवर है, यू कैन सी। और नर्मदा रिवर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक एरिया से। और
द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गॉर्ज से होकर के निकलती है, जो धौलधर फाल से होकर के गिरती है। और दूसरा है रिवर तापी, दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है। द तापी राइजेज इन सतपुरा रेंज से निकलती है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरबियन सी आर वेरी नैरो, काफ़ी नैरो है, पतला है। द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, काफ़ी छोटी होती है। द मेन वाटर फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार, ये कुछ रिवर्स हैं। उसके बाद है गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ा होगा। गोदावरी रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, जिसे हम पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये सबसे लंबी है, लगभग 1500 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के आसपास से गुजरती है। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्ण, वारधा, प्रणहिता, द मांजरा, ये कुछ सहायक नदी है जो इसकी भी नदियाँ है। और कभी कभी इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर, इसे गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और कई स्टेट से होकर के गुजरती है। उसके बाद महानदी है। महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। उसके बाद कावेरी नदी है। कावेरी नदी के बारे में आप जानते हैं, वेस्टर्न घाट से है और इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलोर, द तमिलनाडु, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। 760 किलोमीटर लंबी है। इसका बेसिन जो है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिवर के रूप में काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत का रिवर सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड है। अगर अच्छे तरीके से इस रिवर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में पानी का शॉर्टेज नहीं होगा और बाढ़ और सूखे की समस्या नहीं होगी। अगर इंडियन रिवर सिस्टम को ज्वाइन कर दिया जाए तो जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी की कमी नहीं होगी और जहाँ बाढ़ होता है वहाँ पे ज़्यादा वाटर नहीं हो पाएगा। तो भारत का एग्रीकल्चरल सिस्टम भी डेवलप करेगा और भारत का एग्रीकल्चरल सिस्टम अगर डेवलप करता है तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान डेवलप करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री